65 से 63वें पे पहुंच गया था हंगर इंडेक्स में हमारा भारत। वो कांग्रेस के ज़माने में हुआ था, 2013 में हुआ था। तो फिर हमारी इस मीडिया का क्या रिएक्शन था वो देखिए। अमेरिका के तमाम आंकड़ों पर खुश हो सकते हैं या फिर इस बात पर शर्मिंदा भी कि दुनिया में भुखमरी के शिकार जितने लोग हैं उनमें से 1/4, जी हां 1/4 सिर्फ भारत में रहते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में भुखमरी के शिकार लोगों की संख्या 84 करोड़ 20 लाख है। इनमें से 21 करोड़ भारत में रहते हैं। 17.5% भारतीय बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। देश में 5 साल से कम उम्र के 40% बच्चे अब भी कुपोषित हैं। कुपोषण की वजह से 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर जो है वो 6% है। लेकिन क्योंकि सेम मीडिया अब मोदी की गोदी में बैठ चुका है, तो आज जब 94th पोजीशन से हम लोग 101 पोजीशन पे पहुंच गए हंगर इंडेक्स में, पिछली बार से भी ज़्यादा बदतर हालत है इस टाइम देश की। तो हमारी मीडिया को देखिए वो कैसे डिफेंड करने में लगा है, कैसे बचाव में लगा है। तो अकॉर्डिंग टू सुधीर चौधरी, हमारे देश को वैल्यू को कम किया जा रहा है, इसलिए हमारे अगेंस्ट में ये लोग रिपोर्ट ही गलत करते हैं। देखिए इस वीडियो को। भारत में आज के रावण का एक और रूप गरीबी और भूखमरी भी है। वर्ष 2021 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मुताबिक भारत भूखमरी के मामले में दुनिया के 116 देशों में 101वें नंबर पर है। पिछले वर्ष भारत इसमें 94 नंबर पर था और इस इंडेक्स का यह दावा है कि इस मामले में भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश भी भारत से अच्छी स्थिति में है। यानी इस साल भारत की रैंकिंग गिरी है, भारत का प्रदर्शन खराब हुआ है। और इस इंडेक्स में नेपाल और बांग्लादेश 76वें नंबर पर हैं, जबकि पाकिस्तान की जो रैंक है वो 92 है। भारत की स्थिति सिर्फ 15 देशों से अच्छी है। लेकिन भारत सरकार ने इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स का आज पुरजोर विरोध किया है, खंडन किया है और कहा है कि इसे तैयार करने के लिए जो गणना की गई है, जो फॉर्मूला लगाया गया है वो सही नहीं है। तैयार कर लेता था, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पश्चिमी देशों की जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं ये समझती हैं कि इनके पास पूरी दुनिया को आंकने का लाइसेंस है। उन्होंने अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स बना के रखी है। कौन किस देश में लोग कितने खुश हैं, किस देश के लोग कितने स्वस्थ हैं, किस देश की क्या गरीबी की स्थिति है और भी किस देश के लोगों को बोलने की कितनी आजादी है। ये सारे वो मापदंड हैं जिन पर पश्चिमी देशों के ये अलग अलग जो संस्थाएं हैं ये रिपोर्ट जारी करती हैं। और ये रिपोर्ट जारी करने के लिए अपने आप को एक जज की तरह समझते हैं और बाकी के जो पूरे देश हैं, जो खास तौर पर जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जो गरीब देश हैं, वो चुपचाप इनके आदेशों को मान लेते हैं। अब वो जमाना चला गया, ये नया भारत है और अब भारत ऐसी रिपोर्ट्स को और ऐसी संस्थाओं को और ऐसी देशों को अच्छी तरह से वापस जवाब देना सीख गया है। इसलिए पहले आपने सोचा होगा, कभी सुना नहीं होगा कि भारत सरकार ने इस तरह का कभी कोई बात कही हो, लेकिन अब भारत जो है वापस जवाब देता है और इन संस्थाओं को यह भी बताता है कि आपकी रिपोर्ट गलत है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है।